Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I am going to start second lecture of the chapter amines. And in first lecture I have discussed about introduction part, ठीक है? And today we will do preparation of amines कि how will you prepare amines, कैसे हम amines को बनाते हैं. तो जो फर्स्ट मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. मीन्स वो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, एंड देन यू कैन गेट अमाइनो कंपाउंड्स. ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम, and it may also reduced by metals in acidic medium. Nitroalkanes can also be similarly reduced to the corresponding alkane amines. ये तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं नाइट्रो के, एरोमेटिक है, नाइट्रोबेंजीन है, तो वो एनिलीन में बदल रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और हेल्प किसकी ले रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में? हाइड्रोजन, साथ में कैटालिस्ट है पैलेडियम. ठीक है, यहाँ पे हम मेटल, टिन या आयरन भी ले सकते हैं HCl की प्रेजेंस में. इसको हम प्रेफरेंस देते हैं आयरन को HCl की प्रेजेंस में, बिकॉज जब आयरन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन क्लोराइड बनाता है, FeCl2 बनाता है. तो यही FeCl2 अगेन हाइड्रोलाइज होके फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. मीन्स ऑलरेडी यही रिएक्शन के दौरान ये HCl बनता रहता है, इसलिए बहुत लिटिल अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए. ठीक है, तो इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, तो रिडक्शन से बन जाता है. एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ये आपने ऑलरेडी हेलोजन वाले कंपाउंड्स में भी किया हुआ है. यू हैव रेड दैट कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड यानी कि RCl या RX, बेंजाइल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक रिंग होगा, साथ में CH2X होगा, एंड कैन बी इजिली क्लीव्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल. हेंस एन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एन इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मीन्स अमोनिया का रिएक्शन करते हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. और NH3 क्या होगा? NH3 में से एक H इस X के साथ मिलके अलग निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, HX हो या HCl हो. ठीक है, और जो NH2 बचेगा वो R के साथ जुड़ के RNH2 या अल्काइल अमीन्स बना देता है. ठीक है, लाइक प्राइमरी अमाइन बन जाएगा और फर्दर फिर से रिएक्शन होगा विद अल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा. फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा तो टर्शरी अमाइन बन जाएगा. एंड अगेन लास्ट में RX के साथ फिर रिएक्शन होगा तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बन जाते हैं. बट ये रिएक्शन थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड सॉल्ट्स, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया की हेल्प से जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, जो अमाइंस बना रहे हैं, उसका एक डिसएडवांटेज है यही कि इट यील्ड अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ऑल्सो सॉल्ट्स. हाउएवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया. अगर अमोनिया ज़्यादा एक्सेस में हम ले लेते हैं तब फिर प्राइमरी अमाइंस बन जाते हैं. एंड अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमाइंस इज RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl. सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो अल्काइल आयोडाइड की होगी. एंड इसका रीज़न भी वही होता है कि जो आयोडाइड है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है, तो जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस तरीके से वो रिप्लेस कर देगा रिस्पेक्टिव अमाइंस में. ठीक है, नाउ थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फर्दर अमाइंस में. तो नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन with lithium aluminium hydride LiAlH4 is the strongest reducing agent or catalytic hydrogenation.
प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइंस, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी कैटालिस्ट के साथ में तो भी रिडक्शन हो जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी नाइट्राइल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो RCN, लाइक हम R की जगह अगर सपोज रखते हैं CH3CN, तो दिस इज इथेन नाइट्राइल, साइनोमीथेन भी कहते हैं, या इथेन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम। और किसकी प्रेजेंस होगी, इथेनॉलिक सोडियम के साथ में, या फिर हाइड्रोजन है और निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर LiAlH4 की प्रेजेंस होगी। तो जो CN है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, ठीक है। साइनो ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप बढ़ा के यूज़ हो जाएगा, उसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन जाता है। मीन्स दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज, एसेंट बढ़ा के, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन, ठीक है। जो स्टार्टिंग अमाइन है उससे 1 कार्बन बढ़ के बन जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड से अमाइन बनाना। तो अमाइड्स ऑन रिडक्शन, अगेन रिडक्शन है, जितने भी रिएक्शन यहाँ पे अमाइंस के बन रहे हैं सब में रिडक्शन हो रहा है। तो अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगेन यही वाला रिएजेंट आ गया वापस, यील्ड अमाइंस। तो RCONH2, CONH2 इज अमाइड ग्रुप, विल कन्वर्ट टू रिस्पेक्टिव अमाइन, जो ये CO है दैट विल कन्वर्ट टू CH2, बाकी RNH2 एज इट इज, बस CO को रिड्यूस कर देगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये, हाइड्रोलिसिस के बाद में वापस अमाइंस बन जाएंगे। तो ये फोर्थ मेथड था। नेक्स्ट रिएक्शन इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, दिस इज अ नेम रिएक्शन एंड दिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस ओनली, प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए ये रिएक्शन सिंथेसिस यूज होता है। तो इसमें होता क्या है, थैलिमाइड, सो दिस इज थैलिमाइड, बेंजीन रिंग, CONH, 2 CONH, तो दिस इज थैलिमाइड एंड रिएक्ट करेगा विद KOH, एल्कोहलिक KOH, और जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा बाई K, H वाटर निकल जाएगा एंड NK, ये पोटेशियम थैलिमाइड बन जाएगा। अगेन रिएक्शन होगा विद अल्काइल हैलाइड, और जो अल्काइल है वो प्राइमरी हैलाइड ही होगा, लाइक C2H5Cl या Br, ठीक है। और बस ये जो K है ये रिप्लेस हो जाएगा बाई C2H5 या अल्काइल, तो दिस इज एन अल्काइल थैलिमाइड एंड वापस इसका रिएक्शन होगा विद एक्वस NaOH और बन जाएगा सोडियम सॉल्ट और प्राइमरी अमाइन, ठीक है। इसको आप थैलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीन्स प्राइमरी अमाइन विद थैलिक एसिड बन जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन में ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस यूज होती है। एंड नेक्स्ट वन मोर नेम रिएक्शन है हमारा, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इन शॉर्ट इसको हम HBr रिएक्शन भी बोलते हैं, HBr। So Hoffman developed a method for preparation of primary amines, again primary amines, by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of NaOH. Means amide का रिएक्शन होगा with bromine एंड साथ में अल्कोहलिक KOH या NaOH। एंड इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, migration of an alkyl or aryl group take place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom। मीन्स ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा डिग्रेड हो जाएगा एंड RCONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में, यानी जो अमाइड का CO था वो यहाँ से निकल जाएगा और RNH2 बन जाएगा। एंड जो साथ में बाई प्रोडक्ट हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर, ये बाई प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। सो अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमाइन में।
इससे हम अल्काइल अमाइन भी बना सकते हैं और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे R की जगह पे बेंजीन रिंग ले लें, मीन्स बेंजामाइड प्लस Br2 प्लस NaOH, और यहाँ बन जाएगा एनिलीन, बेंजीन रिंग और साथ में NH2, एंड बाकी सारे बाई प्रोडक्ट्स सेम रहेंगे। तो ये जो 6 प्रिपरेशंस थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, दिस ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ओडर। जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं लाइक मिथाइल अमाइन, एथाइल अमाइंस, ये गैसेस हैं और जो इनकी ओडर या स्मेल होगी वो फिशी होगी, फिश लाइक होगी, वेरी बैड स्मेल। प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स मीन्स प्रोपाइल अमाइन एंड मोर कार्बन एटम्स वाले अमाइंस आर लिक्विड्स, एंड जो हायर वंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइंस लाइक एनिलीन, these are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation। अगर उनको हम ओपन करके रख देते हैं या काफ़ी टाइम तक, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर soluble in water because they can form hydrogen bonds। जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, मिथाइल अमाइन, एथाइल अमाइन वगैरह, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, दैट्स वाई वो सॉल्युबल होते हैं। लाइक जैसे RNH, ये अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है एक R के साथ में, और ये H जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो O है उस O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दिस डॉटेड लाइन शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So because of this hydrogen bonding, amines are soluble in water molecules। ठीक है, however solubility decreases with increase in molar mass of amines due to increase in size of the hydrophobic alkyl part। जैसे जैसे नंबर ऑफ R या अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अपोज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने नहीं देगा। सो इसकी जो सॉल्बिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतनी सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। हायर अमाइंस आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले अमाइंस होते हैं वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही होते हैं। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल्स एज 3 and 3.5 रेस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है अमाइंस में, और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है एल्कोहल्स में। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतना ही ज़्यादा पोलर होता है और वो उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, एंड उसकी सॉल्बिलिटी भी उसी वजह से ज़्यादा होती है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन, मीन्स एक है अल्कोहल और एक है अमाइन, तो इन दोनों में ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर में? ऑब्वियसली ब्यूटेनॉल होगा, अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई? ब्यूटेनॉल, एंड बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल्स, ईथर एंड बेंजीन। तो ये अल्कोहल, ईथर और इसमें बेंजीन में भी डिजॉल्व होते हैं अमाइंस। यू मे रिमेंबर दैट अल्कोहल्स आर मोर पोलर, ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि ज़्यादा पोलर होते हैं बिकॉज ऑफ इनकी नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है अल्कोहल में। सो दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अमाइन। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। Now primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule। अमाइंस का एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, एसोसिएशन करेंगे। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस देन इन सेकेंडरी अमाइंस, as they are
देर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन इट। अब प्राइमरी अमाइंस में आपको दिख रहा होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी होगी, टेंडेंसी होगी, इसलिए ज़्यादा इंटरेक्शन प्राइमरी अमाइंस में होगा। अगर सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे H की जगह पे R आ जाएगा, 2 R आ जाएंगे और सिर्फ एक ही H रह जाएगा, तो एक H यानी कि कम टेंडेंसी रहेगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, दैट्स वाई। टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। रीज़न क्या होता है? टर्शरी अमाइंस में हाइड्रोजन नहीं होता है। टर्शरी मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स, जब 3 के तीनों अल्काइल ग्रुप होंगे हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होगा। सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस इज, क्या होगा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्राइमरी अमाइन का होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा और टर्शरी में हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यू कैन ऑल्सो सी दिस RNHH, ये प्राइमरी अमाइन हो गया, ठीक है। प्राइमरी अमाइन तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन होगा। ये मस्ट है कि एक का हाइड्रोजन और दूसरे का नाइट्रोजन, तभी वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइंस। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस, अल्कोहल्स एंड अल्केन्स of almost the same molar mass are here in this table. ये N-ब्यूटाइलअमीन प्राइमरी अमाइन है। दिस इज C2H5 ट्वाइस कर दिया, 2 अल्काइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये टर्शरी अमाइन है, एक साइड एथाइल है और 2 बार मिथाइल लगा है, तो ये भी टर्शरी अमाइन है, ठीक है। बट ये अल्कोहल है, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टेबल से, बॉइलिंग पॉइंट से, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्कोहल का, नो डाउट अबाउट दिस। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और ज़्यादा पोलर बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, तो ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम सेकेंडरी है, टर्शरी सबसे कम है। एंड दिस इज अल्केन, सिंपल, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं है, 2 3 और ये 2 5, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं यहाँ पे, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, एज यू कैन सी 300.8 केल्विन। तो ऑर्डर इज दिस, सबसे ज़्यादा अल्कोहल, देन प्राइमरी अमाइन, उससे कम सेकेंडरी अमाइन, सबसे कम टर्शरी अमाइन, और सबसे जो लीस्ट होगा वो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो आज के लिए हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहीं तक हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ऑल्सो कवर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे। सो आई थिंक आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।